बारिश कम होने से सूखे की चपेट में बिहार के करीब 30 जिले, सामान्य से 20% से भी कम हुई बारिश। सीएम नीतीश कुमार ने सूखे के हालात से निपटने के दिए निर्देश। पटना के शास्त्री नगर में सनकी प्रेमी की करतूत, प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुद को भी मारी गोली, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। सिवान के निजी क्लिनिक में मरीज की मौत पर बवाल, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, सड़क हादसे में घायल हुआ था युवक। भागलपुर के जहांगीरपुर बैसी गांव में कोसी नदी से भीषण कटाव, अपने हाथों अपने घर को तोड़ रहे हैं लोग, लोगों को सरकारी मदद का इंतजार। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जल संसाधन विभाग ने कटाव निरोधी कार्य किया शुरू, तटबंध पर बढ़ रहा पानी का दबाव। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पूरा जून महीना बीत गया, आधा जुलाई भी बीतने को है। किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठा है, बारिश की उम्मीदें लगाए बैठा है, लेकिन बारिश है कि किसानों को बार बार धोखा दे रही है। राज्य के 30 जिलों में सामान्य से 20% से भी कम बारिश हुई है और यही वजह है कि राज्य में अब तक महज 15 से 20% तक ही रोपनी हो पाई। ऐसे में किसानों की उम्मीदें सूख रही हैं। तो मॉनसून धीमा पड़ने की वजह से बिहार के कई जिलों में सूखे जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा जिले हैं जहां पर अभी तक सिर्फ 24% ही बारिश हुई, जो किसानों की मुसीबत बढ़ाने वाली है। इन जिलों में धान के बिचड़े सूख रहे हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश होने की कोई संभावना भी नहीं है। तापमान पर अगर गौर करें तो फिलहाल मौसम का तापमान जो है सामान्य से अधिक रहने की संभावना, और फिलहाल जो तापमान है वो सामान्य से भी अधिक जाहिर की जा रही है। मौसम विभाग की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। मानसून के धीमा होने के कारण बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जी हां, बिहार के लगभग 14 ऐसे जिले हैं जहां पे सूखे जैसी संभावना जो है वो बनती जा रही है और अभी तक बिहार में इन इलाकों में 14-15 जिलों में सिर्फ 24% ही बारिश हुई है, जो सबसे बड़ा चिंता का कारण है। अगर मौसम विभाग की माने तो बारिश होने की फिलहाल संभावना भी नहीं जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 तारीख तक कोई बारिश होने की संभावना नहीं है। साथ ही जो तापमान है उसमें भी काफ़ी वृद्धि देखी जाएगी। ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात है कि इस मानसून जैसे मौसम में मौसम विभाग के अनुसार कहा गया है कि जो सामान्य जो तापमान होता है, न्यूनतम तापमान वो भी अधिक रहेगा, 27 से 29 डिग्री तक रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान जो है वो 36 से 38 तक जा सकता है और ये परेशानी करने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर पिछले साल की तुलना में अगर हम अब देखें तो 1 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक का जो तापमान 2021 में था उससे ज़्यादा तापमान 2022 में इस एक सप्ताह में देखा गया है। ये कहा जा सकता है कि 2022 का जो जुलाई है वो पिछले साल से ज़्यादा गर्म है, क्योंकि अभी तक जो है वो बारिश नहीं हुई है। जैसे
अभी जो हालात हैं ज़िलों में बारिश नहीं होने से जो धान के बिचड़े हैं वो सूखने की स्थिति आ गई है। किसानों के लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो गई है। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर के समीक्षा बैठक भी की है। अधिकारियों को आदेश दिया है कि अगर सूखे जैसी स्थिति आती है तो उसे लेकर के सतर्क रहें और कार्रवाई लगातार करें ताकि किसानों को कोई मुसीबत ना हो। लेकिन जो मानसून का धीमा होना है और जिस ढंग से अभी हालात हैं वह बिहार के किसानों को परेशान करने वाला है और अभी कई दिनों तक बारिश नहीं होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो जिलावार हकीकत क्या है जरा वो भी जान लीजिए। शेखपुरा जिले की बात करें तो जून महीने में महज 48 mm बारिश ही हुई और यही वजह है कि धान की रोपनी का काम ठप पड़ गया है और अगले सप्ताह भी बारिश नहीं हुई तो यहां सूखे के जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। ऐसे में किसान परेशान है और ऐसे ही किसानों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत सिन्हा ने। जून महीने में शेखपुरा जिले में मात्र 48 mm ही बारिश हुआ है, जिसके कारण सुखाड़ की पूरी संभावना है। आप देख रहे हैं पूरा इलाका, ये चूँकि कृषि प्रधान इलाका है, यहाँ खेती पर ही लोग निर्भर रहते हैं, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण सुखाड़ की स्थिति है। रोपनी जो धान का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अभी किसान भी हैं खेत के पास में। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर बारिश होने से क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोगों की, बताइए। ठीक है, दिक्कत बहुत है कि पानी नहीं है, मोरी जलता है, मोरी पटाते हैं, भगवान भरोसे हैं। रोपने के लिए आशा लगेले हैं कि रोपेंगे, भगवान पड़ेगा तो ये, और क्या। अभी शुरू नहीं किया हुआ? नहीं, अभी तो सूखल बिहार चलता है तो बढ़िया बारिश नहीं हुआ। क्या संभावना लग रही है? यही स्थिति रह गया तो क्या होगा? इसी स्थिति रहेगा तो धान थोड़ी रोपाएगा, ऐसे रहेगा परिता। कोई साधन नहीं है? नहीं, कोई साधन। आप बताइए क्या स्थिति है? वह मोरी जल रहा है आपकी। जल रहा है? हाँ, बारिश नहीं हुआ? बारिश नहीं हुआ है। और कोई बोरिंग वगैरह कोई साधन? साधन है तो हाके नहीं सुनता, पानी नहीं उठता है। पानी उसका भी बोरिंग खत्म हो हाँ, गया, जल स्तर नीचे जा रहा है। हाँ, उठिए नहीं रहा है, शराबी भाग रहा है। क्या होगा आखिर? अब की होगा, पैदा होगा, थोड़ी खरी घास है तो जनाता। कुछ निजी नलकूप जरूर गाड़े गए हैं जिसमें जलस्तर भी काफ़ी नीचे चला गया है। ऐसी स्थिति में पटवन का कोई व्यवस्था नहीं है। किसान काफ़ी परेशान है कि इस बार सुखाड़ की स्थिति बन जाएगी। जो भी खेत में कुछ धान का जो बिचड़ा डाला गया था वो सूख रहा है, पीला पड़ जा रहा है, बिल्कुल बर्बाद हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब देखना हो कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को करना पड़ेगा, कृषि विभाग को करना पड़ेगा, ताकि किसान कोई दूसरा उपज कर सके और उनकी स्थिति सुधर सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। उधर कृषि अधिकारियों को भी इस बात की चिंता सता रही है कि अगर कुछ दिनों तक और बारिश नहीं हुई तो सुखाड़ की स्थिति पैदा हो सकती है और लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर देखिए, अगर एक सप्ताह के अंदर अगर वर्षा अगर नहीं होता है तो फिर स्थिति सुखाड़ की स्थिति हो सकती है। ऐसे किसानों को क्या निर्देश देना चाहेंगे? किसानों को देखिए, अभी इस पर अभी सरकार अभी निर्णय नहीं ली है। अभी सुखाड़ की स्थिति घोषित करने के लिए अभी उसका निर्णय नहीं लिया है। अगर इस पर 15 दिन और अगर नहीं होगा तब सुखाड़ वगैरह की स्थिति होगी, तब उसमें फिर डीजल अनुदान ये सब जो दिया जाता है तो वो सब अभी तो निर्णय नहीं हुआ है। तो अभी तो किसान को यही कहा जाएगा कि अपना जो भी बोरिंग वगैरह है उससे बिचड़ा को बचा करके रखें। तो कृषि अधिकारी ये करें कि किसान खुद अपने स्तर से अपनी बालियों को बचाएं, बोरियों को बचाएं। बेतिया में बारिश नहीं होने से अब उसका असर खेतों पर साफ नजर आने लगा है, क्योंकि दरारें दिखने लगी हैं। लोग आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि बारिश हो, इंद्रदेव खुश हो। बारिश का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बारिश का कोई अता पता दूर दूर तक नहीं है। बारिश नहीं होने से धान की रोपनी नहीं हो पा रही है। लगा के बड़ा हमनी के कोनो इसी नहीं के दर्शक को लाग गइल बटे। खेत में पूरा दरार पर दरार फाटल बा, फसल सूख रहल बा, खेत में दरार पड़ रहल बा, पानी होते नहीं खे। समस्या तो बहुत बड़ा बा, कभी सुखाड़ हो जाता तो कभी दहाड़ हो जाता। किसान एकदम जी जान लगा के खेती कर रहल बा, लेकिन फायदा कुछ नहीं खे बुझा। ऐसे सरकार से भी कुछ गुहार बा कि डीजल के रेट में कुछ कमी करे, ताकि किसान लोग भी अपन खेत के दोबारा पानी पटा के कम से कम फसल उपजा सके।
तो किसान अब सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब आपको लिए चलते हैं नालंदा, जहां सुखाड़ जैसे हालात हैं। बारिश नहीं होने की वजह से किसान धान की रोपनी नहीं कर पा रहे हैं। किसानों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के बिहार स्थित मेघी नगवा में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ के भी किसान हैं जो सुखाड़ से परेशान हैं। खास करके आषाढ़ का महीना समाप्त होने वाली है और अभी तक धान की रोपनी शुरू नहीं हुई है। कोई भी किसान इक्का दुक्का जो है कि धान की रोपनी शुरू भी किए हैं तो वही ट्यूबवेल के सहारे। तो अब देख सकते हैं किस तरह से जो है खेत जो अभी धान का बिचड़ा से दिखना चाहिए था, वह खेत अभी घास भूसे से भरे हुआ है। तो देख सकते हैं बिचड़ा भी तैयार है लगभग, और धान की रोपनी नहीं हो पा रही है, जिससे किसान चिंतित है। यहाँ कुछ किसान हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या हालात बनी हुई है और क्या स्थिति है। ये बताया जाए क्या स्थिति अभी यहाँ, बारिश वारिश हुई है कि नहीं? जी नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। तो बारिश नहीं हुई तो कैसे धान की रोपनी कीजिएगा? हमको बिजली मिली है, हम कैसे रोप सकते हैं? हाँ, कैसे रोप सकते हैं? बिजली रहेगा तब ही ना हम रोपा करेंगे। तो क्या लग रहा है कि सुखाड़ का स्थिति देखने को मिल रहा है? हमको तो लग रहा है कि सुखाड़े का है, सुखाड़े के लिए है। कहूँ तो कुछ आदमी नहीं देखते हैं जल्दी कि कहाँ अपना अपना सब घर नहीं रहता है। तो बादल तो दिखाई दे रहा है। बादल तो दिखाई दे रहा, पानी पर नहीं पड़ रहा। पानी नहीं पड़ रहा जी नहीं। ये बताइए क्या स्थिति है अभी देख रहे हैं यहाँ? यहाँ तो पानी परियन रहा, बिजली के लगल है, बिजली के फेरा में कि बिजली में लाइन से रोपेंगे, पानी परिये नहीं रहा तो क्या। तो कैसे धान रोपनी होगा इस बार? तो फिर बिजली से होगा सर, अब क्या होगा? पानी नहीं पड़ेगा तो बिजली से जे रोपाएगा जे रहेगा। तो क्या लग रहा है सुखाड़ का स्थिति देखने को मिल रहा है? सुखाड़ तो जाइए रहा, गर्मी इतना मौसम खराब कैले है कि कुछ कहीं के नहीं, वही से पानी नहीं पड़ रहा। आप देख सकते हैं जो किसान का कहना है कि इस बार जो संभव है, जो जिस किसान को संभव है कि वह ट्यूबवेल से रोपाई कर सके धान की तो रोप सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं है वो इस बार शायद खेती नहीं कर पाएंगे क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। और ख़ास करके यहाँ के किसान हैं जो बारिश पर ही आधारित हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह किसानों की उम्मीदें सूख रही हैं। 30 जिलों में औसत से 20% से भी कम बारिश हुई है। ये हालात इस वक्त हैं। राज्य में अब तक मात्र 15 से 20% ही रोपनी हो पाई है। जून महीने की बात करें तो शेखपुरा में 48 mm ही बारिश दर्ज की गई। बारिश कम होने से धान की रोपनी नहीं हो पाई। एक सप्ताह अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ जाएगा, धान की रोपनी नहीं हो पाएगी, खेत पड़ती रह जाएंगे। भूमिगत जलस्तर बारिश नहीं होने की वजह से काफी नीचे चला गया है। बोरिंग से पानी आ नहीं रहा है और किसानों की परेशानी का अंदाजा आप लगा लीजिए कि क्या हालात बन जाएंगे। धान का बिचड़ा सूखता जा रहा है। जिन किसानों ने रोपनी कर ली थी, बिचड़ा लगा दिया था, अब उनका बिचड़ा भी सूख रहा है। गोपालगंज में जून महीने में 100 mm बारिश हुई। जुलाई महीना सूखा जा रहा है। 88,000 हेक्टेयर में धान की रोपनी का लक्ष्य था और अभी तक महज 30% रोपनी ही संभव हो पाई है। खेत सूख रहे हैं, बोरिंग से पानी निकल नहीं रहा। बांका जिले की बात कर लें तो 30 से 40% कम बारिश होने की आशंका इस बार जाहिर की जा रही है और ऐसे में किसानों की परेशानी बढ़नी स्वाभाविक है। कम बारिश और सूखे की स्थिति को लेकर किसान परेशान है तो सरकार भी चिंतित है। सीएम ने इस पर शुक्रवार को एक बैठक की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। क्या निर्देश थे जरा वो भी जान लीजिए। किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि ख्याल रखें कि किसानों को कोई असुविधा न हो। किसानों के बीच वैकल्पिक फसल के लिए प्रचार प्रसार किया जाए। वैकल्पिक फसल के लिए बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जल जीवन हरियाली जो सरकार का मिशन है, इस अभियान की समीक्षा लगातार की जाती रहे। जल संचयन में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाए। कैसे ये दूर होंगी इस पर भी ध्यान रखा जाए और नहरों में जलापूर्ति लगातार जारी रहे, इसे भी देखने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से इस बैठक में अधिकारियों को दिए गए। और चलिए बात कोसी के कटाव की कर लेते हैं। भागलपुर के जहांगीरपुर बैसी गांव में कोसी नदी लगातार कटाव कर रही है। लोग अपने हाथों से अपना आशियाना तोड़ रहे हैं। घर के सामान को बचाने के लिए दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के लिए गए लोग अब वापस लौट चुके हैं। दिन रात लोग ईंट और पत्थर तोड़कर इसे भी बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही।
संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट देखिए। हम अभी खड़े हैं भागलपुर के जहांगीरपुर बैसी गांव में। पिछले कई दिनों से कटाव जारी है और आप देख सकते हैं कि लोग यहां जो है घरों को तोड़ रहे हैं। ये खबर हम लोगों ने पहले भी दिखाई थी और आज जो है हम आपको बता रहे हैं यहां पर जो है बाहर से जो काम करने वाले लोग हैं, जो घर वाले बाहर चले गए थे, उनको भी घर वालों ने यहाँ बुला लिया है और यहाँ उन्हें ये ईंट तोड़ने के काम में लगे हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं और क्या कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम चंडीगढ़ से आए हुए हैं। क्या करते थे वहाँ? वहाँ मजदूरी करते थे। क्यों आना पड़ा यहाँ? आना पड़ा, जमीन तो हम नहीं बचा पाएंगे लेकिन एक ईंट भी बचा लेंगे, आगे हमारा काम आएगा। अभी तक कोई मदद आप लोग को? कोई मदद नहीं। और भी कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हैं। क्या करते थे, कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से आए हैं। हाँ। और मजदूरी करते हैं। हाँ। अभी जब स्थिति है हुआ, जब यहाँ से कोई मदद नहीं मिला तब वहाँ से आए हैं यहाँ मदद करने के लिए। कोई सरकार, कोई सरकार प्रशासन नहीं काम कर रहा है। अगर वही सरकार, अगर प्रशासन काम करता तो ये नौबत नहीं आता यहाँ पे। सब कुछ चला गया। सब कुछ चला गया, बचा क्या है? जहाँ 22 लाख रुपए लगा के घर बनाए हैं, सब पानी में चला गया। तो आप देख सकते हैं कि बाहर से भी जो लोग काम करते थे यहाँ के, वो भी वापस आ चुके हैं और इसलिए वापस आए हैं कि जो ईंट बचा है उनके घर का, उसको बचा सके। ज़मीन तो वो नहीं बचा पाए लेकिन ईंट जो है वो बच जाए। लगातार कटाव जारी है लेकिन जो अनदेखी है जिला प्रशासन की वो साफ तौर पर नज़र आती है। लोगों का कहना है कि ईंट तोड़ भी लेंगे तो उनके पास किराया नहीं है कि वो गाड़ी से इसे कहीं ऊंचे स्थल पर ले जाएं। अब देखने वाली बात है कि अभी भी कुंभ की करनी निद्रा में जो सोया हुआ प्रशासन है वो जागता है कि नहीं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। पटना सिटी के वार्ड संख्या 47 के जय महावीर कॉलोनी में जल जमाव की भीषण समस्या है और समस्या झेल रहे लोगों का आक्रोश भी अब सामने आ रहा है। लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि जल निकासी का इंतजाम ही नहीं है और हालात ऐसे हैं कि नारकीय जीवन जीने को ये विवश है। नगर निगम से बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जल जमाव की वजह से लोगों को इस स्थिति में ही जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। वार्ड 47 का रोड नंबर 3 जय महावीर कॉलोनी का यह स्थान है। सुविधा का नाम तो हम लोग जानते ही नहीं है कि रोड क्या होता है, उस पर गाड़ी कैसे चलता है, आदमी लोग कैसे घर से निकलेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा दृश्य दिख रहा है। 24 घंटे 12 मास एक समान कीचड़, पानी, मच्छर का स्थिति है। संदरपुर गांव में पिछले 12 दिन से पानी जमा हुआ है। लगातार हम लोग नगर निगम कंप्लेन कर रहे हैं, काउंसलर के यहाँ कर रहे हैं लेकिन कुछ उसका उपाय नहीं हो रहा है। बस हो रहा है कि 1 घंटे में निकल जाएगा, 2 घंटे में निकल जाएगा, लेकिन पानी अभी तक निकल नहीं रहा है। ये हमेशा आधा घंटा बारिश होगा, उसके बाद जल जमाव की स्थिति इतना गंदा हो जाता है कि आप देख सकते हैं अभी तक क्या हाल है। और इस वक्त की बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करने गई पुलिस पर अपराधियों ने गोली चला दी है, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है। घायल जवान को मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में फिलहाल भर्ती कराया गया है। ये घटना उदा किशनगंज के निमुआ गांव की है और बताया जा रहा है कि अपराधी बाइक पर सवार थे। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की है तो अपराधियों की तरफ से फायरिंग कर दी गई। खबर बेहटा से, जहां के सुरौधा और पथरोटिया में बालू घाट पर अवैध खनन को लेकर एसटीएफ और बेहटा पुलिस ने कार्रवाई की और करीब 87 पोकलेन मशीन को जब्त किया गया है। पुलिस ने 50 से ज्यादा नाव भी यहां से जब्त किए हैं और कहा जा रहा है कि सोन नदी में अवैध खनन किया जा रहा था। बालू माफिया यहां खनन कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। अवैध खनन नदी की धारा को बदल देती है, जिससे कई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से अब माफियाओं में हड़कंप है। तो तस्वीरें आपके सामने है, जहां एक एक करके कार्रवाई करते हुए यहां से पोकलेन मशीन को जब्त किया गया और ये देखिए कैसे यहां से बालू का उठाव किया जा रहा था। सरकारी राजस्व को एक बड़ा नुकसान इन माफियाओं के जरिए पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, जिस दौरान कार्रवाई करते हुए 87 पोकलेन मशीन यहां से जब्त किए गए। सोन नदी में अवैध खनन की लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहे और अब जब प्रशासनिक टीम यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है तो उस टीम पर ही इन पुलिस के तरफ से हमला किया जाता है। हमारे संवाददाता अमरजीत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरजीत, अब इस कार्रवाई के बाद क्या हालात यहां पर सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए,
जब भी कार्रवाई होती है तब 1-2 दिन तक जो बालू माफिया होते हैं वो रुक जाते हैं, लेकिन फिर जो है वही काम दोबारा होने लगता है और अवैध बालू का कारोबार जो है रुकता नहीं है। बार बार जो है छापेमारी होती है। गुरुवार को भी छापेमारी की गई थी और उसके बाद शुक्रवार को भी छापेमारी की गई थी। तो लगातार जो है पुलिस छापेमारी करती है और उसके बावजूद जो है ये रुकने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि जो है एक दिन जो है स्थिर होते हैं, दूसरे दिन फिर से जो है अवैध बालू का कारोबार शुरू हो जाता है। पुलिस जो है एक दिन रोक पाती है, जो खनन विभाग है वो एक दिन रोक पाती है, लेकिन दूसरे दिन से इनका कारोबार फिर से चालू हो जाता है। जो पोकलेन मशीन जो है जब्त किए जाते हैं वो वहीं रह जाते हैं और वहां से पुलिस ला नहीं पाती है। जहां पर जो है पकड़ा जाता है नदी के अंदर, नदी से बाहर लाने का व्यवस्था जो है पुलिस के पास नहीं है, खनन विभाग के पास नहीं है, जिसकी वजह से वहीं पर पड़े रह जाते हैं और उसे रोकने के लिए जो है अमरजीत, हम ये मानकर चलें कि जिन 87 पोकलेन मशीनों को पुलिस ने जब्त करने का दावा किया है वो पोकलेन मशीन वहीं रहेंगे और फिर एक बार माफिया इस पोकलेन मशीन का इस्तेमाल करते नजर आएंगे? जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो मशीन होती है उसका जो है कुछ पार्ट ही जो है पुलिस निकाल कर ले आती है ताकि जो है वो दोबारा इस्तेमाल ना हो, लेकिन वो माफिया जानते हैं कि कौन सा पार्ट ये लोग निकालते हैं जिसकी वजह से ये रुक जाता है। वो पार्ट जो है फिर से लगा देते हैं और फिर से वो कारोबार उसी पोकलेन मशीन से चालू हो जाता है। कई एक बार ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार जो है कुछ निगरानी रखी जा रही है, लेकिन वो निगरानी भी कोई स्थायी समाधान क्या हो, कैसे इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे, कैसे इनके अंदर डर पैदा हो, इसे लेकर रणनीति बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने है जहां पर एसटीएफ की टीम पहुंची और कार्रवाई करती नजर आई पुलिस के साथ। खबर पटना से आ रही है जहां के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा आश्रम गली में प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और ये कहा जा रहा है कि युवक के घर के सामने ही युवती का घर है। शुक्रवार की रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर तकरार होती है और सनकी प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।